बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल चिकन ब्रेड की रेसिपी लेके आया हूँ। ये वही ब्रेड है जो आपको बेकरीज में मिलती है, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। आज जो आपको रेसिपी दूंगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है ईस्ट, जिसके बारे में लोग पूछते हैं क्या है, कैसी है। बहुत सी इसके बारे में आपको बातें बताऊंगा। पहली बात ये है कि हमेशा आपने साशे में लेनी है, क्योंकि इसको एक दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, बाद में जब आप इसको खोल लें तो बाकी ज़ाया हो जाती है, दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। तो ये 40 रुपये का साशे है और इसमें 2 टेबल स्पून होती है ईस्ट। ईस्ट क्या होती है, इसको खमीरा भी कहते हैं। ये आपके डो को फुलाने के लिए यूज़ होती है, जैसे मतलब रोटी को नान बनाने के लिए। 1 टीस्पून आपने लेनी है एक प्याली के अंदर, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी चीनी। इसको आपने मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है। अब एक बॉल के अंदर हम लेंगे मैदा, और ये प्याली देख लें आप, ये हमने 2 प्याली ली है, मतलब 1.5 कप। और 1 अंडा जाएगा इसमें, हाफ चम्मच जाएगा नमक का, और जो कुकिंग ऑयल है ये जाएंगे 2 टीस्पून। ये हमारे पास दही है, दही 2 से 2.5 टीस्पून जाएगा इसमें। ये बहुत ज़रूरी होता है डो की स्मूथनेस के लिए और सॉफ्ट करने के लिए। ये जो ईस्ट हमने और चीनी रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस डो को हम गूंद लेंगे। और ख़ास बात जो यहाँ पे है वो ये है कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि डो जो राइस नहीं होती उसमें 2 मिस्टेक्स होती हैं। एक तो ये कि ईस्ट खुली हुई लोग यूज़ कर लेते हैं, 2-3 दिन की पड़ी हुई, और वो काम नहीं करती। हमेशा आपने सील पैक साशे में लेनी है, और यूज़ करने के बाद बाकी बेकार हो जाती है। अब बहुत अहम बात कि आपने बॉल के अंदर इस तरह से कुकिंग ऑयल लगा लेना है। कोई भी आपके घर जो डिब्बे होते हैं ना, जिसके ढक्कन होते हैं और ये वो एयर टाइट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल बंद हो जाते हैं, उसके अंदर आपने डो को रखना है। और उसके बाद डो के ऊपर भी आपने ऑयल लगा देना है। क्यों ऑयल लगा देना है? इससे ये होता है कि ऊपर सिकरा नहीं आता, सिकरी नहीं आती, मतलब ये खुश्क सा नहीं होता। अब आपने इसको ओपन एयर रखना है, ठीक है, कहीं भी रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, और तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे लेगी राइज होने में, यानी कि फूलने में। अब ये जो 2 बातें हैं ना, यही मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं। इंशाल्लाह अगर आप इनको कवर कर लें तो मेरी गारंटी है डो राइस होगी, फूलेगी, और नान आपका बहुत अच्छा बनेगा, मतलब जो भी चीज़ आप बना रहे हैं। अब इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देना, और इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना, इसको कहीं भी आप कमरे में रख दें। और दूसरी तरफ हम चिकन भी आज स्पेशल तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है, ये देखें, चिकन के साइज़ की बोटी है, और तिक्का फ्लेवर देंगे इसको। इसमें 1.5 टीस्पून जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है हमारे पास तिक्का मसाला। तिक्का मसाला इसके अंदर जाएगा 2 से 2.5 चम्मच जस्ट, और इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाएगा। दही इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच, और ये है हमारे पास सिरका। सिरका 1 से 2 टीस्पून जाएगा, और सोया सॉस वगैरह इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस यही चीज़ें जाएगी इसमें 4। अदरक लहसुन का पेस्ट, तिक्का मसाला, सिरका और दही। अब तिक्का मसाला जो है ना, इसके अंदर नमक भी होता है, मिर्च भी होती है, काली मिर्च भी होती है, तो ये ऑल इन वन होता है। तिक्का मसाला आप घर पे बना लें, रेसिपी है मेरी। अगर आपको नहीं वो रेसिपी मिली तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का। अब इसको आप घंटा 1.5 घंटा रखते हैं साइड पे, और उसके बाद एक पैन लें, और उसके अंदर आपने डालना है कुकिंग ऑयल, जस्ट 1.5 से 2 टेबल स्पून, ठीक है। ज़्यादा कुकिंग ऑयल आपने ऐड नहीं करना, वरना वो बाद में रेसिपी में डिस्टर्ब करेगा। अब ये जो चिकन हमने कोई आधे घंटे से मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको हम यहाँ पे पकाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है, और आपकी तरफ से हमें एक हौसला अफजाई है कि हम काम सही कर रहे हैं। तो ये जो तिक्का बोटीज़ हैं हमारी, इसको आपने इस तरह से पलट देना है हर 4 से 5 मिनट बाद, और ये बहुत आसानी से पक जाएंगे। इसमें आपको पानी भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तकरीबन आधे घंटे से मैरिनेटेड हैं।
और यहाँ पे मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट वैरायटीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन टिक्का यहाँ पे बेस्ट फ्लेवर है। इसमें कुछ लोग वाइट सॉस वाला यहाँ पे चिकन तैयार करते हैं, वो इतना ना स्पाइसी नहीं होता और इतना मज़ेदार नहीं लगता। तो कोशिश किया करें जब भी कोई रेसिपी ट्राई किया करें तो उसमें कुछ स्पेशल ऐड किया करें ताकि वो अच्छा लगे। अब यहाँ पे इसको लगेंगे तकरीबन 12 से 13 मिनट और ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। इसको निकाल लेंगे और इस डो को हो चुके हैं 1.5 घंटा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, ये कितनी अच्छी राइस हुई है। नीचे से आपको ये बबल्स नज़र आ रहे होंगे। तो तरीका क्या था, वही था। 2 चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर दूं, ईस्ट 1 टाइम यूज़ करनी है, दोबारा यूज़ नहीं होती। और दूसरी बात कि आपने इसको एयर टाइट करके रखना है, ठीक है। अब ये देखें माशाल्लाह कितनी ये सॉफ्ट हो चुकी है, कितनी ये परफेक्टली राइस हो चुकी है, फूल चुकी है। इसको आपने पेड़ा बना लेना है। अब ये हमारी ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा हम उतार लेते हैं। तकरीबन मुझे ज़्यादातर जो सवाल आते हैं ना वो यही आते हैं कि उनकी डो राइस नहीं होती, डो हार्ड हो जाती है, डो राइस नहीं होती। तो प्लीज़ वीडियो को आप ध्यान से देखा करें। बेकिंग से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं ना, उनमें आप 1% भी रद्दोबदल नहीं कर सकते, ठीक है। कुकिंग की कोई बात नहीं, लेकिन जो बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ध्यान से देखा करें। तो आज हम बग़ैर उसके अवन के बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इसको आपने बेल लेना। ये लंबाई में हम बेलेंगे। मैं आपको इसकी स्किन दिखाऊंगा, ये कितनी आपने मोटी या पतली करनी, इसकी जो तय है वो कितनी होगी। ये देख लें आप, लंबाई में होगा, क्योंकि जो बेकरीज़ के अंदर हमें मिलता है ब्रेड, चिकन ब्रेड, वो लंबाई में होती है। ये चिकन को मैंने रेशा रेशा कर लिया, क्योंकि इसमें ये या कीमा यूज़ होता है या ये रेशे वाला, बोटियाँ यूज़ नहीं होती। और ये मैंने स्पेशल 2 चीज़ें ऐड की हैं, प्याज बारीक कटा हुआ और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मेरी वैसी फेवरेट है, लेकिन बेकिंग से रिलेटेड चीज़ों में ये बहुत अच्छी लगती है, जैसे पिज़्ज़ा हो गया। तो अब इन चीज़ों को लंबाई के रुख हम डाल देंगे। और ये है हमारे पास चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आप चाहे इसमें चेडर चीज़ ले लें। मार्केट में इजीली बेकरीज़ में अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो चीज़ लग चुकी है। अब इसको आपने इसकी पट्टियाँ सी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने सारी कटिंग कर लेनी है और बहुत ही आसानी के साथ ये ऊपर इसको कवर कर लेना है। यहाँ पे पानी या लेवी की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप रखेंगे ये चिपक जाएगा ऊपर खुद ही, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। इसके अंदर अंडा भी है, इसके अंदर दही भी है। इस तरह से आपने इन लेयर्स को रखते जाना है। और ज़रूरी नहीं कि ये साइड से सारी कवर हो, अगर साइड से आपका चिकन विजिबल भी है तो डजंट मैटर, ये अच्छा ही लगता है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। जब ये पक जाए तो ये अंडे की मैंने जस्ट जर्दी ली है, ठीक है। सफ़ेदी आपने नहीं लेनी, वरना वो फूल जाती है, बुरी लगती है। बहुत ध्यान से जस्ट जर्दी निकाल के आपने वो इसके ऊपर लगा देनी है किसी भी चम्मच के साथ, और इसको पिज़्ज़ा ट्रे में रख देना है या किसी भी आपके घर में जो प्लेट है उसमें रख देना है। यहाँ पे मैंने पतीला जो है वो प्री हीट किया हुआ है, अंदर मैंने एक छन्नी रख दी है, कटोरी उल्टी करके। आपको बहुत ज़्यादा नमक ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। वो देखो देख लोग पता नहीं 1 किलो 2 किलो नमक ज़ाया कर देते हैं, पता नहीं क्यों। बस आपने नीचे तवा रख लेना है, तवे के ऊपर पतीला रख लेना है, पतीले के अंदर कटोरी उल्टी कर देनी है और उसके अंदर ये आपने पिज़्ज़ा ट्रे रख देनी है, ऊपर ढक्कन रख देना है। आंच जो है स्टार्ट में हाई होनी चाहिए, उसके बाद आपने मीडियम कर देनी है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, इसको वापस रखते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी ये डन नहीं हुई, वापस रखते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देखें जी कितना खूबसूरत कलर आ गया और कितने अच्छे से हमारी डो जो है वो फूल गई है। इसको निकालते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं और देखते हैं हमने क्या किया और क्या बना। तो प्लेट में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी आपके मुंह में आ गया होगा पानी और मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। तो जल्दी से इसको काटते हैं और देखते हैं कि डो कैसी राइज हुई है, अंदर से ये क्या लुक दे रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर से।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी डो कितनी खूबसूरती से राइज़ हुई है और हमारी जो मोज़रेला चीज़ है वो माशाल्लाह बहुत ही चीज़ी है, बहुत ही क्रीमी है और यहाँ पे खूबसूरती भी सुभान अल्लाह और टेस्ट और खुशबू तो आप पूछिए मत। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही एक ऑनर की बात होती है, ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो दुआओं में याद रखिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।